बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि हजरत आसिया ने फिरौन के जुल्म को कैसे बर्दाश्त किया और उनके सब्र और मजबूत ईमान की दास्तान। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम वो खातून है जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए अपनी हर आजमाइश कुर्बान की। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया मिस्र के इंतहाई जाबिर और जालिम बादशाह फिरौन की बीवी थी। वो बहुत पारसा और हमदर्द खातून थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी और उसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका व खैरात किया करती थी। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ कहा जाता है। फिरौन चूंकि लोगों के साथ बहुत ही जालिमाना सलूक करता था, इसलिए हजरत आसिया फिरौन से सख्त बेजार रहती थी। फिर इनसे आपका निकाह भी ज़ौक़े रग़बत से नहीं हुआ था और आपके वालिद दोनों इसे नापसंद करते थे। उन्होंने बादशाहत के जोर पर आपसे जबरन निकाह किया था। आपकी कोई औलाद नहीं थी और जो बाज़ रिवायात में फिरौन की बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है कि ये लड़की लेपालक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हजरत आसिया को ये एजाज भी हासिल है कि आपने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फिरौन के सिपाहियों के डर से आपको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया था, लेकिन वो संदूक फिरौन के महल के पास से इस नहर का पानी गुजरता था। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। तब संदूक खोला गया तो इस संदूक में एक खूबसूरत बच्चा निकला। ये संदूक पानी और दरख्त के दरमियान पाया गया। इसी वजह से हजरत आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हजरत आसिया के गोद में आए तो हजरत आसिया ने आपके चेहरे पर नूरे नबुवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया। और हजरत आसिया ने फिरौन से जो कहा उसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। कुछ बईद नहीं कि यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना ले। और ये फैसला करते हुए उन्हें अंजाम करना पता था। सूरह क़सस। इस पर बदबख्त फिरौन ने कहा, तुम ऐसे रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाकर यकीनन इसे इनकी हतमी मौत से बचा लिया और कौम बनी इस्राइल की निजात का सामान फराहम किया। इसलिए कुरान मजीद ने हजरत आसिया जैसी औरतों की राय और मशवरे को, जिनका अकीदा किरदार अक्ली और मंतकी था, उसे मुस्तहसन करार दिया। अगर फिरौन दूसरे उमूर खैर भी आसिया अक्ली और मंतकी नजरियात की पैरवी करता तो कभी भी बला और मुसीबत में मुब्तला न होता और खुद को हमेशा के लिए जहन्नुम की आग का ईंधन न बनाता। मालूम हुआ कि एक आजाद और सौलेह औरत मर्दों की तरह माशरे की तरक्की और कामयाबी के लिए बेहतरीन मशावर और रहनुमा बन सकती है। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है हजरत आसिया को ईमान कैसे नसीब हुआ, रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के औहदे नबूवत पर फायज होने के बाद सबसे पहले हजरत आसिया उन पर और खुदा पर ईमान लाई। जादूगरों के सहर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े की सनसनीखेज मुकाबले से हक़ ज़ाहिर होने के बाद जहां जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहां जब आपको इस मुकाबले का हल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फौरन हक़ का नूर चमका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और बहुत दिनों तक अपने ईमान लाने को छुपा कर रखा। हजरत आसिया ने जो नमूना इस्तिकामत की मिसाल कायम की, ऐसी मिसाल शायद ढूंढने से भी न मिल सके। याद रहे कि फिरौन कुफ्र के उस मरहले में पहुंच गया था कि खुद को खुदा कहने लगा, लेकिन हजरत आसिया का दिल अल्लाह के इश्क से सरशार था, इसलिए फिरौन की खुदाई को कबूल नहीं किया और खुद फिरौन की कुदरत, ताकत और खौफ आपके ईमान पर गालिब न हो सका। खुदावंद आलम कुरान करीम में फिरौन की बीवी की मिसाल देते हुए फरमाता है कि आसिया खुदा पर सिद्क़ दिल से ईमान लाई तो अल्लाह ने उन्हें जहन्नुम से निजात दिलाई और
जन्नत में दाखिल कर दिया और फिर फिरौन जैसा काफिर शौहर भी उनके ईमान को मुतसलसल न कर सका। दोस्तों, हजरत आसिया की इस्तिकामत इस बात की दलील है कि मर्दों की तरह औरतें भी सही और सालिम माशरे की ताबीर, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर और माशरे में रुन्नुमा होने वाले हर तरह के जुल्म और फसाद का मुकाबला करके एक पाकीज़ा माशरा तश्कील दे सकती है। हजरत आसिया भी ऐसी अजीम औरत और इस्तिकामत की हामिल थी जिन्होंने ऐसा अजीम किरदार अदा किया। इसलिए खुदावंद आलम कुरान करीम में हजरत आसिया की इस्तिकामत और अजमत बयान करते हुए फरमाता है, खुदा ने ईमान वालों के लिए फिरौन की ज़ौजा की मिसाल बयान की है कि उसने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कारोबार से निजात दिला दे और इस पूरी जालिम कौम से निजात दिला दे। सूरह तहरीम। कुरान करीम के मुताबिक हजरत आसिया हक शनास और बसीरत से आगाह थी। उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी शुजाअत और बहादुरी के साथ अपने काफिर शौहर की पैरवी की, बल्कि अपनी अकीदा और सकाफत में भी पूरी तरह आजाद थी। इसलिए कुरान करीम ने आसिया को उसवा नमूना करार दिया और यूं वो नमूना औरतों के लिए आजाद और मुस्तकिल अकीदा और सकाफत पर बेहतरीन दलील है। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया एक शुजाओ, बहादुर और हक परस्त खातून है। इस खुदा परस्त खातून के ईमान लाते और शुजाअत और दिलेरी ने उन्हें ऐसी मंजिल पर फाइज किया कि बारगाहे इलाही के मुखलिस बंदे जन्नत में उनका मकाम और मर्तबा देखकर इफ्तिखार और ताज्जुब करेंगे। रामसेस दोयम फिरौन मिस्र और उसके खूबसूरत महल आसिया को फरेफ्ता न कर सका। आसिया का पाकीज़ा ज़मीर बेदार था। उनके क़ल्ब पर ईमान और तौहीद परवरदिगार का पहरा था, जिसकी बिना पर फिरौन के मदी और तसल्लुत पसंदाना जज्बात उन पर असर न कर सके। वो एक ऐसी पाकीज़ा खातून थी जिन्होंने खुदा पर मुकम्मल ईमान के साथ फिरौन के गुनाहों से मामूर महल को लर्ज़ाए बरंदाम कर दिया और अपनी पाकीज़ा फितरत को फिरौन से निजात बख्शी है। कुरान करीम ने जनाब आसिया को लोगों के लिए नमूना और अस्वा करार दिया ताकि लोग गैर मुनासिब बातों से भरपूर हालात में भी अपने ईमान को निजात पहुंचाते और जिल्लत व गुमराही का बहाना न बनाए। और इस चीज का जिक्र कुरान पाक में हुआ है। और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार किया उनके लिए अल्लाह फिरौन की बीवी को मिसाल के तौर पर पेश करता है। सूरह तहरीम। जब फिरौन को आसिया के ईमान के बारे में खबर मिली तो उसने बहुत ज्यादा कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह उन्हें राह रास्त से मुनहरिफ कर दे, मगर वो ऐसा न कर सका और हजरत आसिया ने भी उसकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना डाला और सिर्फ खुदा है वाहिद की इबादत में मसरूफ रही। हजरत आसिया ने हजरत मूसा की हक्कानियत को साबित करने के लिए फिरौन से बहुत ज्यादा बहस किया, मगर फिरौन हजरत आसिया के ईमान और अकीदे को बदलने में कामयाब न हो सका और हजरत आसिया ने फिरौन से किनारा कशी इख्तियार की और हजरत मूसा का दिफा करती रही। हजरत मूसा को चाहने वाले फिरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म और सितम के भेंट चढ़ रहे थे और उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था, यहाँ तक कि फिरौन ने हजरत मूसा पर ईमान लाने वालों में से एक शख्स को कत्ल कर दिया, जिसे कुरान मजीद ने मोमिन आले फिरौन के नाम से याद किया। जिसके बाद हजरत आसिया के सब्र का पैमाना छलक उठा और उन्होंने खुल्लम खुल्ला फिरौन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। फिरौन में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी और उसने हजरत आसिया को ईज़ा पहुंचाना शुरू कर दिया। जब फिरौन की किसी बात का हजरत आसिया पर असर न हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो इल्तिजा की उसे कुरान पाक में फरमाया, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे दे और मुझे जालिम लोगों से भी निजात अता फरमा। सूरह तहरीम। आपको हजरत आसिया के मज़ार मुबारक के बारे में भी बताते चले कि आपका मज़ार मुबारक मिस्र में वाक़ है। आपने मुलाहजा किया कि हजरत आसिया ने अपने ईमान को बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी और कैसे सख्त से सख्त मजालिम बर्दाश्त किए और फिर इसका सिला आपको ये मिला कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह कर दिया गया।
ये हजरत आसिया की एक बहुत बड़ी फजीलत है कि आप जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हो गई। चुनाचे मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मर्ज़ वफात में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ खदीजा, आपको यूं देखना मुझे गिरा गुजरता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरा गुजरने में भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिन्त इमरान मूसा की बहन और फिरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया की इस्तिकामत और शुजाअत एक पाकीज़ा बाईमान औरत की निशानदही करती है, जिसने हक का एतराफ और बातिल कुव्वतों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया और बातिल के सामने अपना सर न झुकाया। तारीख़ बशरियत में हजरत आसिया की इस्तिकामत तमाम हक परस्तों और मंजिल कमाल मुतलाशियों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। ये आपकी शान थी कि पैगंबर इस्लाम ने जनाबे आसिया की कायनात की इन चार अजीम खवातीन यानी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत खदीजा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ शुमार किया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर चार लकीरें लगाई और फरमाने लगे, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा इल्म है। रसूल खुदा ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल दर्जात खदीजा बिन्ते खुलैद और फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसिया बिन्ते मज़ाहिम और मरियम बिन्ते इमरान है। हवाला मसनद अहमद। प्यारे दोस्तों, हजरत आसिया जैसी खातून तमाम खवातीन के लिए नमूना अमल है। घर के माहौल और अपने शौहर के अमल को दीन की तालीमात पर अमल न करने की वजह करार देती हैं, क्योंकि औरतों के अंदर इतनी ताकत और कुदरत मौजूद है जो हर तरह के जुल्म व फसाद, अखलाक की बेराह रवी और पस्ती और बुराई का खात्मा कर सकती है। और अगर उनका शौहर फिरौन की तरह संगदिल न हो तो ये अपनी अक्ल तदबीर और नेक अखलाक और किरदार से ऐसी राह हक और सदाकत पर गामजन हो सकती है। इसलिए चाहिए कि हमारी तमाम बहनें हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर सबक हासिल करें। खुदा के लिए अपना आइडियल टीवी ड्रामों के मॉडल को न बनाएं और फैशन के नाम पर खुद को दीन से दूर न करें। मुसलमानों के शियार नहीं है। मुसलमानों के लिए काबिल तकलीद ये हस्तियां हैं जिनकी मिसाल खुद रब्बे कायनात देता है और जन्नत की सरदार खवातीन हैं। उन्हीं की तकलीद से निजात हासिल होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने वाला बनाए और उनकी कब्र मुबारक पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।